हाय फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। तो ये देखिए, हम 6 छोटे साइज़ का हम लिए हैं आलू। अब इस आलू को हम काटेंगे भुजिया। तो आप कहेंगे भुजिया क्यों काट रही है। तो फ्रेंड क्या है ना कि हमारे बच्चे ने व्रत रखा है नवरात्रि का। बोला उससे कि मम्मी हम भी नवरात्र व्रत रख ले। तो 9 दिन का बोल रहा था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, 9 दिन नहीं, पहला और आखिरी रख लो। और छोटा है गाइस, उसको मन क्या कि लगता है ना उसको कि जब मम्मी व्रत रहती है तो ये खाने को मिलता है। पहले हम लोग भी ऐसे ही छोटे में सोचते थे ना। तो ये देखिए, हम भुजिया को काट लिए। तो अब वो व्रत हो गया, किया मेरे साथ पाठ उठ किया, पूजा पाठ किया अच्छे से। तो फिर व्रत करके उठा तो फिर हमने उसको मखाने मूंगफली भून करके दी, केला खाया, चाय पिया, दूध पिया। अब कुछ टाइम हो, करीब ये हो गई है 2:30 से 3 बज गई। अब उसको लगी भूख। अब हम मेरे पास आके बोला कि मम्मी कुछ खाने को है। हमने कहा अभी तो कुछ नहीं है बेटा, बस यही फल वगैरह है, कुछ बना दे रहे। तो बस मेरे दिमाग में ही सूझी। तो देखिए, हमने भुजिया काट लिए। इसमें हम डाले हैं 2 चम्मच घी और थोड़ा सा जीरा और मिर्च। हरी मिर्च को एकदम जला देंगे, मतलब एकदम पूरा लाल कर देंगे, कहने का मतलब कि कुरकुरा हो जाए। अब इसमें हम भुजिया को छौंक देते हैं। तो ये देख सकते हैं। तो ये हम भुजिया को छौंक करके अब बिना नमक के गाइस बनाएंगे, क्योंकि हम लोग व्रत रहते हैं तो नमक नहीं भूनते हैं। तो देखिए, हम भुजिया को अच्छे से भून लिए हैं, मतलब भुजिया हमारी पक गई है। इधर हम चाय भी खौला रहे हैं। तो देख सकते हैं, ढक ढक रहे भुजिया भूले। इसे थोड़ा सा हमने डाल दिए मूंगफली दाने। अब इसे मूंगफली दाने भुजिया आलू को अच्छे से पका लेंगे, मतलब कहने मतलब कि कुरकुरा बना लेंगे इससे। तो ये देख सकते हैं, मूंगफली भी भून गई है, आलू भी हम इस तरह से भून लेंगे। तो गाइस, जब भी हम आलू को उबालते फिर फ्राई करते तो टाइम लगती। तो इसलिए मेरे दिमाग में सूझा कि मैं ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें हम कूटी हुई काली मिर्च डाल दिए और 1 कप हम डाल देते हैं, मतलब 1 कटोरी मखाने। अब इसे अच्छे से कुरकुरा होने तक हम भूनेंगे इसको। तो ये देख सकते हैं। तो गाइस, कल तो व्रत रह गया, मेरे को दया भी आ रही थी, तरस भी आ रही थी क्यों व्रत रहा। लेकिन मैंने सोचा कि जब छोटे से ही नहीं सीखेंगे लोग तो बड़े होने पर फिर पूजा पाठ का ही नामे नहीं जानेंगे। और हम मम्मियों ही तो सिखाएंगे अपने बच्चे को। तो ये देखिए, हमने चाय हो गई है तो हम चाय छान लेते हैं। तो दूध तो कई बार पिएगा, एक बार तो सुबह दूध पी ही लिया था, लेकिन अब कहे चाय। अधिक से हम चाय दे ही देते हैं बच्चों को, लेकिन हाँ व्रत है तो 1-2 बार चाय दे ही दे रहे हैं। एक बार सुबह पिया, एक बार अभी दे देते हैं। फिर शाम को कुछ बनाएंगे उसके लिए खाने को। तो ये देखिए, अब वो मैं जब इसके पहले मैं खाना बनाई थी तहरी, तो उसको बहुत वो आ रही थी, मम्मी जब हम व्रत है तभी आप तहरी बनाती हैं। तो ये देखिए, हम आलू मूंगफली मखाने को खूब कुरकुरा कर भून लेंगे। तो इस तरह से फिर इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, कोई भी नमक नहीं डालेंगे, ना व्रत वाली ना रोज वाली। जैसे व्रत है तो व्रत वाली भी हम लोग नमक नहीं खाते हैं। तो इस तरह से देखिए। तो अब गाइस, हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट अभी थोड़ा और भून लेते हैं मखाने को। तो इस तरह से हमने इसे भून लिए, एकदम करारे करारे कुरकुरे हम बना लिए। गाइस, व्रत त्यौहार कुछ भी नहीं है ना, तो एक के लिए बनाइए तो सभी खाते हैं। जो व्रत है वो भी खाएगा, जो व्रत नहीं है वो भी खाएगा। लगता है कि अरे चलो उसको भी थोड़ा दे दें, क्योंकि वो भी तो मेरा ही बच्चा है। तो फिर मैंने उसको कहा कि तुम व्रत रहो, हम बिना व्रत ही खाते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने भुजिया बनाया, उसको चाय दिए और मिर्चा को ना एकदम पूरा लाल कर लिए। थोड़ा सा खाने में तीखा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ सोंधापन आएगी। तो इस तरह से हमने उसको दिए। 2:30-3 बजे के करीब हमने इसे कि लो ये खा लो। तो ये देखिए, अभी थोड़ा सा सॉफ्ट है, कि ये कोई कोई कुरकुरा हो गया है, कोई अभी सॉफ्ट है। तो इस तरह से हमने उसको बना के दे दिए कि लो ये खा लो, फिर शाम को कुछ बना देंगे मीठे में। तो गाइस, हमारी भुजिया आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो